बिहार के सारण जिले का एक छोटा सा गांव बड़हरा। वहां की मिट्टी में भूख भी थी और संघर्ष भी। वहीं रहता था एक गरीब किसान रामनाथ। छोटा सा खेत, कुछ बैल और एक कच्चा घर, पत्नी कमला और उनकी एक ही संतान गीता। रामनाथ के पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर गीता को पढ़ाने का सपना जरूर था। सुबह खेत, दोपहर में मजदूरी और रात को बेटी के साथ किताबें पढ़ना, यही उसकी दुनिया थी। गीता बचपन से ही कुछ अलग थी। बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वो मिट्टी में लाठी चलाना सीखती। माँ डांटती, लड़कियां ऐसे नहीं करती, तो वो जवाब देती, तो फिर झांसी की रानी कौन थी माँ? गांव के स्कूल में गीता हमेशा अव्वल रहती, मगर आगे की पढ़ाई? पैसे नहीं थे और जमींदार तो बस सूद पर कर्ज देना जानते थे। रामनाथ को फसल खराब होने पर साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, मगर सूद बढ़ता गया और एक दिन साहूकार उनके घर आया। या तो कर्ज चुका या अपनी बेटी को मेरे बेटे की बहू बना दे। रामनाथ का खून खौल उठा, मगर गरीबी के आगे आवाज भी थरथराती है। गीता ने पिता के आंखों में आंसू देखे और उसी दिन उसने कसम खाई, अब मेरी चुप्पी नहीं, मेरी कलम और मेरी लाठी बोलेगी। गीता ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया, एक टूटी हुई झोपड़ी को स्कूल बना दिया। खुद पढ़ती और सबको पढ़ाती भी। उसने बकरी चराकर, मुर्गियां पालकर पैसे जुटाए, पटना से पुरानी किताबें मंगाई। हर शाम वो लड़कियों को कहती, अगर हम लड़ नहीं सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं देगा, ज्ञान ही हमारी ढाल है। एक दिन गांव की एक लड़की शालू को कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। उसका परिवार चुप था, मगर गीता चुप नहीं रही। उसने पंचायत बुलवाई। जमींदार और पंचों ने हंसते हुए कहा, लड़की होकर पंचायत में आए हो? गीता ने डंके की चोट पर कहा, अगर तुम्हारी बेटियां होती तो क्या तुम भी चुप रहते? लड़कियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पंचायत ने लड़कों को सजा दी और पहली बार गांव की औरतों ने ताली बजाई। उस घटना की चर्चा पटना तक पहुंची। एक समाज सेवी संस्था ने गीता को बुलाया। पहली बार वो ट्रेन से बाहर निकली, भाषण दिया। गांव की लड़कियां सिर्फ पराया धन नहीं है, वो बदलाव की मशाल है। उसका वीडियो वायरल हो गया। उसे स्कॉलरशिप मिली दिल्ली में पढ़ने के लिए। रामनाथ अब बूढ़ा हो गया था, मगर जब वो गांव की लड़कियों को गीता को दीदी कहते देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। मैंने कोई जायदाद नहीं छोड़ी, बस गीता छोड़ी है, और अब मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। अब भी गांव में कुछ जमींदार आंखें तरेरते हैं, कुछ पंचायतें अब भी नाराज हैं, मगर गीता रुकने वालों में नहीं। वो कहती है, मुझे देवी नहीं बनना, मुझे वो इंसान बनना है जो हर लड़की के अंदर की देवी को जिंदा करे। जब खेत सूखे थे तब भी उम्मीद थी, जब समाज ने ताने मारे तब भी इरादा था। गीता सिर्फ एक नाम नहीं, वो हर उस बेटी की पहचान है जो उठती है, लड़ती है और बदल डालती है भविष्य।